आज के इस महाधिवेशन निमित्त एक बहुत बड़ी जनसभा यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता लोग, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, पीसीसी के अध्यक्ष और उनके कार्यकारी सदस्य सभी ने मिलके ये मीटिंग आयोजन की है। अभी इस मीटिंग में आपको संबोधित किए श्रीमती प्रियंका गांधी जी और अशोक गहलोत जी, केसी वेणुगोपाल जी, कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, सुखविंदर सुक्कू जी और जाने माने हमारे नेता और खास करके आर्थिक और कानून के ज्ञानी श्री चिदम्बरम जी और हरिप्रसाद जी, सुकेंद्र रंधवा जी, सलमान खुर्शीद साहब सीनियर लीडर, नासिर हुसैन जी और अध्यक्ष मोहन माकरम जी, राजा बरार जी, गोविंद हमारे दातसरा जी, इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष निवास, एआईसीसी के सेक्रेटरीज और यहाँ पर के जो हमारे विधायक मित्र, हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स और सारे कार्यकर्ता और सीनियर लीडर शिवराज पाटिल साहब और जयप्रकाश अग्रवाल जी, अभी बहुत से नेता इस मंच पर है। समय की अभाव से मैं सभी का नाम मुश्किल है और खासकर मीडिया के जो दोस्त हैं वो दिल्ली से भी आए हैं, यहाँ के भी है और कड़ी धूप में वो भी लोग हमारा अपना चार शब्द सुनते वो भी आए हैं। तो दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने ऐसी शानदार प्लेनरी सेशन छत्तीसगढ़ में मनाई और देश के कोने कोने से 10,000 डेलीगेट यहाँ पर पहुंचे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक और नॉर्थ ईस्ट के भी कई जगह से यहाँ पर डेलीगेट्स आए हैं। तो सबको एक जगह लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सोनिया गांधी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होना चाहिए और भूपेश बघेल जी ने तो सबसे पहले आमंत्रण दिया कि मेरे क्षेत्र में, मेरे स्टेट में कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन होना चाहिए, हमारे लोग तैयार है
चाहे वो ईडी की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, चाहे कुछ भी हो, हम यशस्वी बना के दिखाएंगे, ये उनका दावा था। और आज वो हम आंखों से देख रहे हैं, ये सभी उन्होंने साबित कर दिया। चाहे कितना भी तकलीफ हो, इसको यशस्वी बनाएंगे, ये उन्होंने किया। और इससे पहले हमारे उदयपुर सेशन में तो अपने गहलोत साहब ने वहां पर राजस्थान में किया था। तो इसी ढंग से आज यहाँ प्लेनरी सेशन ये ऐतिहासिक है, 85वां सेशन है। ऐसे सेशन हर जगह नहीं होते, हर जगह मीटिंग्स होते हैं, हर जगह कॉन्फ्रेंस होते हैं, हर जगह पब्लिक मीटिंग होते हैं। लेकिन ये जो प्लेनरी सेशन होना, मुझ जैसे एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर पीसीसी से लेकर आज एआईसीसी का जो पद मुझे मिला, ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा गौरव मुझे दिया है। इसलिए हमारे डेलीगेट्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे वर्किंग कमेटी के जो स्टीयरिंग कमेटी है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और खासकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, इन्होंने जो मुझ पर प्रेम जताया और अपना एक भरोसा रखा, उस भरोसे के काबिल रहने के मैं पूरी कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ के सम्मानित नागरिकों, हमारे रायपुर महाधिवेशन के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मोतीलाल वोरा सभा स्थल पर आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा में पधारे सभी मित्रों का और एक बार मैं स्वागत करते हुए, और आज ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो सरकार है केंद्र में, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है या लोगों के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। ये सिर्फ अपना डिक्टेटरशिप चलाते हैं। हमको आपके ओर से, गरीबों के ओर से, स्त्रियों के ओर से, एससी एसटी लोगों के ओर से कोई बात रखने के लिए वहां पर हमें आजादी नहीं है। कोई भाषण हम करते हैं जनता के हित में, और राहुल जी भी पार्लियामेंट में किए, मैं भी राज्यसभा में अपना भाषण किया, मेरा भाषण भी काट दिया, राहुल गांधी जी का भाषण भी काट दिया। हम कोई गलत शब्द नहीं बोले, हम किसी को गालियां नहीं दिए, हम सिर्फ उनको हिसाब पूछा। भाई, जो अदानी 2004 पहले उसकी संपत्ति थी 3000 करोड़, 2014 में बनी 50,000 करोड़, और 2021 से लेकर 23 तक 2.5 साल में अब बनी कम से कम 13 लाख रुपए। ऐसी कौन सी जादू है, आपको बताओ, हमको बताइए। नहीं तो प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है, वेलफेयर स्कीम की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री किसान भी नको, वो भी नको। जो मंत्र आपने अदानी को पढ़ाया, वही मंत्र हमको भी बोलिए। 1 रुपए को 13 रुपए कैसा होता है, या 1 लाख को 13 लाख कैसा होता है, सिर्फ 2.5 साल में। यह है एक व्यक्ति के लिए पूरा राष्ट्र उन्होंने गिरवी रखा।
पूरे राष्ट्र के लोगों को तबाह किया। किसका पैसा है? 80,000 करोड़ उन्होंने एक इंसान को, एक कंपनी को अगर लोन देता है, क्या वो किसी के ओर से भी नहीं है? वो LIC का पैसा है जो लोग हमारे बच्चों के लिए इंश्योर करते हैं, हमारे लिए इंश्योरेंस कर लेते हैं। यहाँ बैठे हुए नेता अपने लाइफ इंश्योरेंस कर लेते हैं, वहां मीडिया के दोस्तों को भी इंश्योरेंस करना पड़ता है। इंश्योरेंस के पैसे जो उस कंपनी में है, LIC में, वो निकाल के आपने दिया। और जो गरीब लोग, मेहनतकश लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जो सरकारी नौकर है, किसान है, वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है। तो SBI बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो और कोई बैंक हो, उन्होंने भी इतना लोन दिया, पूछो मत। तो ये इतना बड़ा लोन एक व्यक्ति को देते हैं, और वो भी कई के लिए देते हैं तो सरकार के कंपनियां खरीदने के लिए, मॉर्टगेज कर लेने के लिए, लॉन्ग लीज पे देते हो। और पैसा हमारा, संपत्ति हमारी, पब्लिक सेक्टर्स हमारे, और खरीदने वाले हमारे पैसे से अदानी। और इसको आशीर्वाद देने वाले कौन? मोदी। मोदी साहब ये तो हमेशा ये कहते हैं, मैं खाऊंगा नहीं ना खाने दूंगा। यही कहा ना लफ्ज, हाँ? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब भाई आप बोलिए, आप नहीं खा रहे, पैसे तो कोई खाते नहीं, लेकिन हमारी संपत्ति एक एक बेच रहे ना। ये पैसा किसके पास जा रहा है? तुम्हारे दोस्त के पास जा रहा है। वो कौन सा दोस्त है जिसके प्लेन में आप प्रधानमंत्री की वोट लेने के लिए गुजरात से आए थे? वो उसी के प्लेन में आए थे और बोलते हैं मैं रिश्वत को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन बंद। कहां बंद है भाई? हाँ, ये हो सकता है कि छोटे छोटे करप्शन में बंद किया, लेकिन बड़े बड़े करप्शन के लिए मैं अलाउ किया, यही हो सकता है। और आज यही राहुल गांधी जी ने बोला, हमने बोला, भाई हम पूछते अदानी के साथ आप दिल्ली आए या नहीं? अदानी के साथ आप कितने देशों में घूमे? अदानी आप पहुंचते ही उन्होंने कितने देशों में पहुंचा? अदानी को कितने देशों के साथ आपने वहां के मुखिया से मिलवाया? यही हिसाब पूछ रहे थे। जब हम हिसाब पूछ रहे तो हमारे भाषण गायब, उसमें नहीं, ना किताब में नहीं, ना वहां पर प्रोसीडिंग में नहीं, निकाल दो ये। तो हम ऐसी डेमोक्रेसी में है, इस डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी नहीं, लिखने की आजादी नहीं, खाने की भी आजादी नहीं। तुम ये खाओ, तुम वो खाओ, फलाना छोड़ो। और आजकल कोई व्यक्ति अगर सच बोलता है उसको जेल भेजते हो। यहां तक मैं नहीं देखा भाई, मेरे को 51 साल हो रहे हैं, खत्म हो गए जनवरी 51 को। तो मैं कभी नहीं देखा महाधिवेशनों में, अधिवेशन चल रहा है, रेड धड़ाधड़ डाल रहे हैं। किसको डरा रहे आप? अरे छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है। और अरे वो तो लोग
जंगल में रहते हैं, हर पानी को देखे हैं, हर पानी पिए हैं, नदी का पानी पिए, पौड़ी की पानी पिए, तालाब की पानी पिए। तुम तो सिर्फ एक बोतल की पानी पीते हो बस। तो डरना है तो आप डरते हो, इसीलिए तो ऐसे रेट डालते हो। अगर आपको डर नहीं है, क्यों आपने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ईडी है उसको होम डिपार्टमेंट से क्यों जोड़ा? 70 साल 75 साल में वो इलाका जो आर्थिक इलाके से संबंध था वो निकालकर क्या के हाथ में दिए, क्योंकि लाठी भी उसके पास और सताने के लिए आना, डराने के लिए। और वो डराते ही हर जगह ये काम कर रहे। उतना ही नहीं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव कारखाने, ये भी वहां के लोगों को डरा के वो चाहते हैं कि कारखाने लेना, डीसीसी बैंक लेना, क्रेडिट कोऑपरेटिव लेना, मिल्क डायरीज लेना, हर चीज लेना। इसके लिए वो कोऑपरेटिव भी होम डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दे। अब तक मैं 75 साल में नहीं देखा होम डिपार्टमेंट में। होम में तो लॉ एंड ऑर्डर रहता है, बहुत से आईएएस आईपीएस इनके समस्याएं रहते हैं और देश के बॉर्डर ये देखने का रहता है। लेकिन ये सब शाह ने अपने हाथ में लिया और दोनों मिलके देश में अपना डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। तो यही खतरा है लोकतंत्र के लिए। इसके लिए आपको डट के मुकाबला करना है। अगर लोकतंत्र नहीं, अगर संविधान नहीं बचा, सबसे मार अगर किसी को गिरेगी वो आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को गिरेगी, दूसरे और किसी को नहीं। क्योंकि आज रिजर्वेशन है, आपको इतनी कम कर रहे हैं। लाख सरकारी नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं, सब रेप पकड़, लेकिन वो नौकरियां नहीं भर रहे। क्यों नहीं? कम से कम 60 हैं। अगर गरीब 16 लाख वैकेंसीज अगर भर दिए, 17 लाख वैकेंसीज गरीबों को लिए, तो पैसे जब होते हैं तो उनमें बोलने की ताकत आती है। जब बोलने की ताकत भी आती है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपना भी चला सकते हैं। इसीलिए मोदी जी ये नहीं चाहते कि वो वैकेंसी भरो। लेकिन वो करते क्या है, जो ना क्या चुनाव हो रहा है चीफ भाई अब हमारे पास 5 लाख खाली, 5 लाख छोड़ो भाई, मेरे को एक 70,000 का सर्टिफिकेट प्रिंट करके दो ताकि नौकरियों के मैं उस इसमें फंक्शन में बांटूंगा। तो वो आप देखा होगा 2-3 जगह उन्होंने अपॉइंटमेंट के सर्टिफिकेट खुद प्राइम मिनिस्टर ने बांटा। कहीं सुना आपने? वो डिप्टी सेक्रेटरी करता है काम, कि ऑर्डर जाती है क्लर्क से, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वो खुद अपॉइंटमेंट के ऑर्डर बांटते हैं, इसलिए कि इलेक्शन में उन बच्चों को मालूम होना, अरे हमको अपॉइंटमेंट, अरे वो तो आपका हक है। और 3 लाख वैकेंसीज है, ये उनका नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर के या सरकारी नौकरी है। तो ऐसे बहुत से नाटक मोदी जी करते हैं और
लोगों को डराते भी हैं और ऐसा बोलते हैं कि मोदी अकेला सारे अपोजिशन को भारी है। आप देखे होंगे हमारे राज्यसभा में जब रिप्लाई दे रहे थे, छाती ठोक के कहते थे ये मोदी किसको डरेगा नहीं, सब अपोजिशन को एक मोदी बस है। तेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए, और जनता, डेमोक्रेसी में जनता डरती नहीं, जनता के पास शक्ति है। अगर तेरे उनके पीछे नोटों की लाठी की शक्ति है तो हमारे पास वोटों की शक्ति है, और लोग वो वोट इस बार इस्तेमाल करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक होना चाहिए। ये मुसीबत आपके ऊपर आ रही है, किसी अमीर के ऊपर नहीं है, किसी बड़े या छोटे अमीर के ऊपर नहीं है। पूरा हमला गरीबों के ऊपर है। जो सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट दी, उसमें उन्होंने 90,000 काट दिया। मनरेगा स्कीम जिसको 1,75,000 करोड़ रुपए रखे, तो सिर्फ उन्होंने 30,000 करोड़ रखे। पहले 90,000 था, अब इस बार 30,000 करे, लेकिन उनको रखना कितना था? 1,75,000। अगर आप 100 दिन सबको काम देते हैं तो उसके तरफ उनकी चिंता नहीं है। ऐसे ही उसके तरफ उनकी चिंता नहीं है, ऐसे ही पुकारते, ऐसे ही। और जब मैं पार्लियामेंट में जब ये एक बार पूछा तो वो मेरे को बोले, खड़गे साहब, मैं मनरेगा स्कीम को नहीं मरने दूंगा, क्योंकि आपकी विफलता का जीता जागता स्मारक है, इसीलिए मैं उसको मरने नहीं दूंगा। मनरेगा करोड़ों लोग जो कोविड में मर रहे, माइग्रेट को अगर बचाया, गांधी के प्रोग्राम ने बचाया। और वो कहते हैं कांग्रेस ने किया, बार बार 70 साल में आप क्या किया? 70 साल ये भिलाई, वो क्या रो 5 साल के थे, 17 साल के थे, मुझे मालूम कितने थे? 5 साल के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री रसिया के साथ और पब्लिक सेक्टर में बहुत से किए, प्राइवेट सेक्टर में भी किए, तो वो कहते हैं उनको दिखाई नहीं देता ये। और छत्तीसगढ़ आके क्या बोलते मुझे मालूम, 70 साल में क्या दिया बोले तो आप सीधा ले जाके वो स्टील के फैक्ट्री में वो आग लगती ना, वो दिखाइए, और देख लीजिए कैसा है। ये हमने बनाया, अरे स्टील हमने बनाया, सीमेंट हमने बनाया, IIT, IIT किसने? आपने बनाया। मेहनत करा मुर्गा साहब, अंडा खाया फकीर साहब। ऐसे ऐसे कारखाने लाए, कभी किसको नहीं बोले। उन्होंने तो पूजा की, उन्होंने कारखाने को, डैम को, भाकरा नांगल हो, हीराकुंड हो, और जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट को, और ऐसे कारखानों को बोला ये तो हमारे मॉडर्न टेम्पल है, ये आधुनिक देवस्थान है। उन्होंने पूजा कर दी। ये लोग हर चीज को, मैंने बहुत से ट्रेन जब तो कर्नाटक में वो वाराणसी उधर, और अपना वैष्णो देवी और अजमेर, ऐसे जगह, और बॉम्बे गिम्बे, कर्नाटक से छोड़ा।
परसों परसों चुनाव के वक्त आए, आकर वही ट्रेन को, पुराने ट्रेन को नया इंजन एक लगाकर उसको कलर मार के ये बोले सीधा वाराणसी जाएगी। कांग्रेस ने किया, मैंने किया। भगवान के ऊपर उनका विश्वास ही नहीं बोलते। तो विश्वास रहने वाला आदमी तो जिसने चलाया पहले उसकी सब बोगियां निकाल लिया, दूसरा इंजन लगा दिया, हरी झंडी बता दिया। ये इनका डेवलपमेंट। बताओ मेरे को कितने डेवलपमेंट है, कितने पब्लिक सेक्टर आपने किया। मैं उसका आंकड़ा भी देता हूं कि उन्होंने एक पब्लिक सेक्टर 10,000 5,000 लोगों को नौकरी देने का अगर किया है तो जो भी बोलेंगे मैं उनको सुनूंगा। लेकिन हमारे नेता इतने जो इतने, देखिए मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि आपको भी याद रहने दो, हमारे में भी बात करने वाले जो नेता लोग हैं उनको भी रहने दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय क्षेत्र रहा छत्तीसगढ़। उन्होंने इसी राज्य में भिलाई गांव को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किया। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बना था। तब क्या था मोदी साहब का एज? तो ये 55, और तब हमारे पीएम मोदी साहब की उम्र 5 साल की थी। और उतना ही नहीं कि भाखड़ा नानकल जैसे हीराकुंड में अभी बताया इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमने किया, और नेहरू जी के समय में 33 सरकारी बड़े बड़े कारखाने बने, और शास्त्री जी के जमाने में 5 पब्लिक सेक्टर बने। इंदिरा जी के जमाने 66 बने। अटल जी के वक्त 17 बने। मनमोहन सिंह जी के वक्त 23 बने। लेकिन मोदी जी के क्या किया? तब अंडा 0। नया पब्लिक सेक्टर बनाने का तो छोड़ो, 23 पब्लिक सेक्टर जो मुनाफे में थे इन्होंने दूसरों को बेच डाला। तो ये है इनका देन देश के लिए। और ऐसे लोगों के साथ हम रहना, ऐसे लोगों के साथ देना, ये सोचिए। और ये जो पब्लिक सेक्टर्स है गरीबों के भलाई के लिए काम करने वाले, उनके बच्चों को अन्न देने वाला, उनके बच्चों को नौकरी देने वाला, ये काम हमने किया। बेच के खाने का काम उन्होंने किया। अब बीजेपी का तो इतना झूठा प्रचार रहता है, पूछना नहीं। हमारे पास एक कहावत है थी कि ये क्या उड़ रहा है, बैलून उड़ रहा। तो हमारे पास क्या कहते मालूम है? चील उड़ रहा है तो भैंस उड़ रहा है बोल के बोलते हैं। तो मोदी साहब जब चील उड़ रहा है तो उसको बताते हैं देखो भैंस उड़ रही है। ये ऐसा झूठ, और ऐसे झूठ बोल बोल कर आप बेचारे वो भी तंग आ गए। आखिरी में शाह ने बोला अरे भाई वो तो इलेक्शन जुमले हैं, तो क्यों आप सीरियस लेते हो? हाँ, ये इलेक्शन जुमले वाले 15 लाख तो गया, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, 9 साल में 18 करोड़। कहां गए भाई आपकी नौकरी? या 30 लाख नौकरी सरकार के भर रहे हैं, 18 करोड़ भरने का, वो भी एक जुमला। और ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, बनाने वाले नहीं है। और उधर चाइना अंदर घुस रही है। राहुल जी बोले
देखो, हमारे देश को सुरक्षित रखना है तो हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और चाइना अंदर आ रहा है, पुल्स बना रहा है, रास्ते बना रहा है, घर बना रहे हैं, इसके लिए हमको जागृत रहना है। तब हमको बोले ये देशद्रोही है, फॉरेन के एजेंट है। अरे फॉरेन के एजेंट तो आप लोग हैं। हमने तो इस देश को आजादी दिलाई, हम इसको मरने नहीं देंगे और इसको जिंदा रखने के लिए हम हर कुर्बानी के लिए थे। तुम्हारे घर में कोई मरा आजादी के लिए? बताओ, बीजेपी के घर में कोई जेल गया? कितने लोग बीजेपी के, आरएसएस के लोग जेल में गए आजादी के लिए? कितने लोग फांसी पे चढ़े? कितने लोग इस फ्रीडम मूवमेंट में भागीदारी? ये तो सरकारी नौकरी में भर्ती होने में लगे थे आरएसएस और बीजेपी के, और हमको बोल रहे कि हमारे पास देश अभिमान है और हम देशभक्त हैं। हम क्या देशद्रोही है क्या? और हमेशा बात उठी कि मेरी छाती 56 इंच की है। भाई, अरे तेरी छाती 56 इंच की छाती लेके क्या करना भाई? कम हो गए परवाह नहीं, लोगों को खाना दो, इन्फ्लेशन कम करो, एम्प्लॉयमेंट दो, इधर ध्यान दो। तुम्हारा 1 इंच छाती कम हो गए तो भी परवाह नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। इंसान नहीं मरता, थोड़ा दुबला भी अगर होता है तो इंसान तो मर नहीं जाता, लेकिन लोग मर रहे हैं ना, हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। और आज ये स्थिति है। हमने जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर कितने लोगों को, 28 करोड़ लोगों को ले गए थे, इन्होंने 23 करोड़ लोगों को वो गरीबी रेखा के नीचे लाए। यही इनका बहुत बड़ा देन है। और ये आंकड़े उनके हैं, मेरे नहीं। जो भी आंकड़े मैं बोल रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो डाले, इसको उत्तर मिला, उस आधार पर हम बोल रहे हैं। हम किसी को उनके जैसा झूठ बोल के ये बातें नहीं रख रहे। तो इसलिए दोस्तों, मैं ज्यादा आपके सामने और बोलना नहीं चाहता। आज जो आदिवासियों के ऊपर 30% जो आज अत्याचार बढ़े हैं, 26% शेड्यूल कास्ट के ऊपर बढ़े हैं, और ये हमेशा धर्म की पोलराइजेशन की बात करते, क्योंकि वो पोलराइजेशन किए तो ही वोट मिलता। कभी भी देखो, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, अरे क्या, कोई रेफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। ये बोलते जा रहे। क्यों बोलना? कि वोटों के लिए, पोलराइज करने के लिए, अपने को वोट जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन किसी का उद्धार करने के लिए वो नहीं करते। तो आपको जरूर सोचना चाहिए। शिक्षा एक तरफ महंगी हो गई है, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते, लेकिन अच्छा हुआ मैं सुना बघेल सो गए क्या चले गए? तो बघेल काम है कि उन्होंने हिंदी स्कूलों को अंग्रेजी में परिवर्तन करने का, अंग्रेजी स्कूल शुरू करने का आपने कहा था, क्योंकि गरीबों के बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, दलितों के बच्चों को उसका फायदा मिले। बाकी के लोग तो कॉन्वेंट में जाते हैं पैसे देकर, वही अशोक गहलोत ने किया। तो ये गरीबों के प्रति काम करने का कमिटमेंट है, ये नहीं भाइयों और बहनों बोलना चले जाना, ये नहीं है। हम भाइयों और बहनों को साथ लेके चलते हैं। तो क्या करते हैं? हमारे पीछे रहो भाइयों बहनों, हम आगे चलते हैं, तुम पीछे रहो। और उनके कार्यकर्ता भी वही बोलते हैं, मोदी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं।
कोई साथ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये जो गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में चल रही है ठीक ढंग से आइए, पूरा देश देख रहा है, आने वाला चुनाव भी आप जरूर जीतना चाहिए। हमसे जो कुछ होता है वो हम निष्पक्षपात से करते रहेंगे और आप सबको लेके चलो है ना, वो उर्दू लेके चलो, हाथ लेके तो बोले जैसा सबके साथ लेके चलो। और कांग्रेस पार्टी एकता के साथ काम करेगी, गरीबों के साथ है। सरकार यहाँ राजस्थान में है और हिमाचल में है, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो फायदा आपको बहुत हुआ। और ऐसा कोई स्कीम हाँ नहीं उन्होंने लागू नहीं किया। सभी गरीबों के लिए जो होना है वो लो, धान के बारे में लो, सरकारी के बारे में लो, हर चीज में उन्हें, और लोकल कुछ प्रोडक्शन है उनका के लिए एमएसपी उन्होंने दिया। अरे केंद्र सरकार तो एमएसपी नहीं दे रहे, उस लिस्ट में तुम नहीं हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिस्ट में तुम हो। तो इतना बात मैं आपके सामने रखकर बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी एक नारा बोलूंगा, आप जरा जोर से बोलना। जो बाहर गए वो अंदर भी आए, जो सो गए वो भी उठे,